हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप एवरीवन विल बी फाइन। और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आप लोगों को बता दूँ, आई होप कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आप लोगों ने मेरे इसके पहले के दो तीन तीन क्लास जो मैंने करा दिया है कम्युनिकेशन का, उसका कर लिया होगा। और जिस किसी भी साथी ने हमारी पुरानी क्लासेस को नहीं देखा है, उनको मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको ज़रूर देख लेना। अगर नहीं देखा है तो पहले आप जाकर उसको देखिए, तब ये आगे का वीडियो देखिएगा। ठीक है, चलिए। टुडे आई विल बी डिस्कसिंग विद अबाउट कम्युनिकेशन सिस्टम, एंड आल्सो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन की ये चौथी क्लास है। और कम्युनिकेशन सिस्टम मतलब संप्रेषण प्रणाली, और टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, इसके बारे में यहाँ डिस्कस होगा, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे। संप्रेषण प्रणाली, कम्युनिकेशन सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, दो टॉपिक आज हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, आप सभी लोग कॉपी पेन लेकर इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले तो आइए बात करते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में। एक मिनट। कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम होता क्या है? संप्रेषण प्रणाली। ठीक है, संप्रेषण प्रणाली। संप्रेषण प्रणाली क्या है आखिर? ठीक है, इसके बारे में पहले आप लोगों को बता देता हूं। संप्रेषण किसी सामग्री, लिखित या मौखिक संदेश का किया जाता है। सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं कि संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन का जो है संप्रेषण जो हम करते हैं वो किसी लिखित मतलब रिटन, ठीक है, या मौखिक जो है वर्बल संप्रेषण जो है हम किसी लिखित या वर्बल संदेश का जो है करते हैं हम लोग। इस हेतु निश्चित प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। जैसा कि हम लोगों को पता है कि इसके लिए किसी निश्चित सिस्टम की आवश्यकता होती है। सिस्टम भाई, अगर हम लोगों को अपने रिटन या मौखिक, रिटन या वर्बल जो हमारा कोई भी संदेश है, अगर इसको हमें भेजना है तो इसके लिए एक सिस्टम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसी सिस्टम के बारे में हमको इसमें जानना है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि सिस्टम जो होता है, सिस्टम कम्युनिकेशन सिस्टम के पार्ट क्या क्या होते हैं। ठीक है, इसमें क्या देखते हैं हम लोग, क्या देखेंगे? संचार प्रणाली के तत्व, संचार प्रणाली के तत्व देखेंगे। ठीक है, संचार प्रणाली के तत्व हम लोगों को देखना है। क्या होता है? एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, इसके बारे में। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, तो कम्युनिकेशन सिस्टम के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं? मुख्यतः इसके जो है, जैसा कि सभी लोगों को पूर्व में भी बताया जा चुका है, इसके 3 सिस्टम होते हैं, इसके 3 एलिमेंट होते हैं। एक होता है विषय सामग्री। ठीक है, विषय सामग्री मतलब सब्जेक्ट मैटर जो आपको भेजना है किसी के पास। ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम का पहला एलिमेंट जो होता है ये विषय सामग्री होता है।
दूसरा क्या होता है, इसमें होता है संचार की विधि, संचार की विधि, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग छोटा कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। संचार की विधि, ठीक है, संचार की विधि। तीसरा इसमें क्या होता है, तीसरा होता है संचार प्रक्रिया। इसके बाद जो है इसमें तीसरा, ये पहला हो गया, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या होता है इसमें, तीसरा क्या होता है, संचार की प्रक्रिया, संचार की प्रक्रिया होता है। ये आप लोग नोट कर लीजिए। संचार प्रणाली के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, इसमें मुख्यतः तीन चीज़ें होती हैं। तीन चीज़ें मुख्यतः क्या क्या होती हैं, एक होता है विषय सामग्री, ठीक है, विषय सामग्री, अभी बताता हूँ क्या होता है ये। दूसरा होता है संचार की विधि, ठीक है, और तीसरा होता है संचार की प्रक्रिया। संचार की प्रक्रिया, प्रोसेस क्या होता है संचार में, कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है, और दूसरा इसका एलिमेंट क्या होता है, इसकी विधि किस प्रकार से किया जाता है। और विषय सामग्री, विषय सामग्री का मतलब जो आदेश, निर्णय या सूचना, आंकड़े, जब जो भी आपको सेंड करना है वो होता है, जो आपका मैटर है, जो कि आप लोगों को किसी को प्रेषित करना है, किसी को देना है, ठीक है। क्या होता है विषय सामग्री, क्या होता है, पहला क्या है विषय सामग्री, ठीक है, विषय सामग्री। विषय सामग्री क्या होता है, विषय सामग्री, विषय सामग्री क्या होता है बताइए। विषय सामग्री क्या होता है, जिसका संप्रेषण करना है आपको, ठीक है, जिसका संप्रेषण किया जाता है, जिसका संप्रेषण, जिसका संप्रेषण किया जा रहा है या किया जाता है, ठीक है, जिसका संप्रेषण किया जाता है, जिसका संप्रेषण किया जाता है, ठीक है, जिसका संप्रेषण किया जाता है। उदाहरण इसमें क्या आएगा बताइए, उदाहरण के रूप में इसमें आएगा जैसे कोई आदेश है, कोई आदेश आपको देना है, ठीक है, निर्णय हो गया, आपका कोई आदेश हो गया, आपका निर्णय हो गया, सूचना हो गया, कोई आंकड़ा हो गया, आंकड़ा हो गया आदि, ठीक है। तो विषय सामग्री क्या होता है, विषय सामग्री, विषय सामग्री में क्या होता है, जिसका संप्रेषण किया जाता है, जिसका आप लोग संप्रेषण करते हैं, जिसका संप्रेषण किया जाता है वही विषय सामग्री होता है। इसमें क्या होता है, आदेश होता है, निर्णय होता है, सूचना होता है, आंकड़ा होता है, ठीक है। आगे अगर बात करें संप्रेषण विधि का तरीका जो है क्या होता है, संप्रेषण विधि का तरीका, ठीक है, संप्रेषण, ये दूसरा पॉइंट है, संप्रेषण का तरीका, संप्रेषण का तरीका। इसमें क्या होता है, संप्रेषण का तरीका क्या होता है, जैसे आप लोग लिख कर कोई चीज़ भेजते हैं, लिख कर या बोल कर, ठीक है, लिख कर या बोल कर करते हैं, उसके बाद सुन कर करते हैं, सुनकर, हाव भाव आदि, ये होता है तरीका, ठीक है। लिख कर होता है, सुनकर, हाव भाव आदि, या किसी बॉडी लैंग्वेज के द्वारा जो है, ठीक है, किसी भी शरीर के किसी भी अंग द्वारा किसी प्रकार से जो है आप लोग इशारा जो करते हैं, इशारा, इशारा, ये भी तो संप्रेषण का तरीका होता है, ठीक है। तो ये संप्रेषण का तरीका हो गया। अगर आप बात करें तीसरे पॉइंट की, ठीक है, तीसरे पॉइंट की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, संप्रेषण की प्रक्रिया, ठीक है, संप्रेषण की प्रक्रिया, इसके अंतर्गत ये आता है संप्रेषण की प्रक्रिया। इसमें क्या होता है, इसमें संदेश के स्रोत से लेकर संदेश पहुंचने तक सभी आवश्यक अंग होते हैं। आपका ये कोई भी संदेश है, ठीक है, मैसेज है, मैसेज है, इसके जो है रिसीवर तक पहुंचने तक, रिसीवर जो मैसेज है ये रिसीवर तक
पहुंचने के बीच में जितनी प्रक्रियाएं होती हैं, जितनी भी प्रक्रिया होती है, ये सब क्या होता है, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन होता है। इसमें क्या होता है और इसमें क्या क्या चीजें हैं, जैसे संवाददाता, ठीक है, संवाददाता मतलब जो मैसेज को भेजता है या जो संवाद करता है, ठीक है, संवाददाता, या इसको कह सकते हो सेंडर, सेंडर कह सकते हो। फिर एक होता है मीडियम, ठीक है, मीडियम जिसको बोलते हैं माध्यम, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, माध्यम बोलते हैं। इसके आगे क्या होता है, संवाद प्राप्त करता जो है रिसीवर होता है जो, ठीक है, रिसीवर जो संदेश प्राप्त करता है, ठीक है, संदेश प्राप्त करता है जो, संदेश प्राप्त करता, ठीक है, संदेश प्राप्त करता होता है, ठीक है, समझ में आ गया। और इसमें जो इसके बीच में मतलब जैसे सेंडर है, ठीक है, यहाँ पे ये देखो सेंडर हो गया, ये क्या हो गया, मीडियम हो गया, मैसेज भी इसी में आ गया, मैसेज को ही तो करेंगे, और इसके बाद जो है ये रिसीवर हो गया। तो ये सब क्या है, क्या है, ये है कम्युनिकेशन का प्रोसेस। तो जैसा आप लोग शुरू से देखिए, चलिए, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, संचार प्रणाली के जो है तत्व क्या क्या होते हैं। इसमें एक होता है विषय सामग्री, दूसरा होता है संचार की विधि और तीसरा होता है संचार की प्रक्रिया। समझ गए होंगे। विषय सामग्री में क्या क्या आता है, जिसका संप्रेषण किया जाता है, समझ रहे हैं, जिस विषय का भी संप्रेषण करना है, जो मैसेज हमको भेजना है। इसमें क्या होता है, जैसे आदेश होता है, निर्णय होता है, सूचना होता है, आंकड़े होता है। तो ये सब जो है विषय के सामग्री में आ जाते हैं। इसके बाद देखते हैं संप्रेषण का तरीका। तरीका क्या होता है, इसमें जैसे हम लिख कर संप्रेषण करते हैं, बोल कर करते हैं, सुन कर करते हैं, हाव भाव के द्वारा करते हैं, बॉडी लैंग्वेज के द्वारा, और इशारा करते हैं। ये सब चीजें जो है संप्रेषण के तरीके में आ जाएंगी। अगर इसके बाद बात करते हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण की प्रक्रिया में, तो इसमें क्या होता है, एक मैसेज होता है, इसमें जो है सेंडर होता है, और इसको एक आदमी रिसीव करता है, इसको जो है, इसमें जो है मीडियम होता है। तो ये सब मिलाकर जो है इसके बीच में जितनी भी प्रोसेस होती है, जितनी प्रक्रिया होती है, ये प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन कहलाती है। आप जैसे समझ गए होंगे कि यहाँ पर सेंडर होता है, ये अपने मैसेज को जो है आगे रिसीवर को सेंड करता है, इसका कोई मीडियम होता है। मीडियम का मतलब हो गया जैसे टेलीफोन हो गया, टेलीफोन हो गया, ठीक है, मोबाइल हो गया, या ईमेल हो गया, ठीक है, ईमेल हो गया, ईमेल हो गया। तो ये सब चीज़ें जो हैं क्या है, मीडियम है। तो आई होप कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब आगे आकर देखते हैं आगे क्या टॉपिक पढ़ना है हमको। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस, क्लासिफिकेशन इसको कई प्रकार से किया जाता है, ठीक है। जैसे एक होता है संबंधों के आधार पर संप्रेषण का वर्गीकरण, जो है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद जो होता है टाइप ऑफ चैनल्स के आधार पर इसका होता है, और एक होता है इसका पर्पज के आधार पर, ठीक है। जैसे ये हो गया रिलेशनशिप के आधार पर, रिलेशनशिप के आधार पर। एक होता है पर्पज और स्टाइल के आधार पर, ठीक है, पर्पज एंड स्टाइल के आधार पर, स्टाइल के आधार पर। और दूसरा होता है किसके आधार पर, चैनल के आधार पर। चैनल कौन सा यूज कर रहे हैं आप लोग, उसके आधार पर। तो फिलहाल अभी हम लोग जो डिस्कस करेंगे, वी विल बी डिस्कसिंग हियर अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप एलिमेंट, ठीक है। रिलेशनशिप एलिमेंट, रिलेशनशिप के आधार पर जो है संबंधों के आधार पर जो है संप्रेषण का वर्गीकरण किया जाएगा। तो इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या होता है बताइए आप लोग। इसमें होता है अवैयक्तिक संप्रेषण, ठीक है, जिसको कहा जाता है इम्पर्सनल कम्युनिकेशन। इसको अभी मैं पूरा डिस्कस करता हूँ। इम्पर्सनल कम्युनिकेशन संबंधों के आधार पर जो है रिलेशनशिप के आधार पर वर्गीकरण करने पर क्या होता है, इम्पर्सनल कम्युनिकेशन। दूसरा क्या होता है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तीसरा होता है ग्रुप कम्युनिकेशन, और चौथा होता है मास कम्युनिकेशन। तो चलिए हम लोग जो है डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। इम्पर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, इम्पर्सनल कम्युनिकेशन, इम्पर्सनल, इम्पर्सनल कम्युनिकेशन, इम्पर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, अवैयक्तिक, 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 अवैयक्तिक संप्रेषण,
ये क्या होता है? जब आप स्वयं से आत्म मंथन करते हैं, ठीक है, आत्म मंथन करते हैं या स्वयं के बारे में सोचते हैं, स्वयं के बारे में, स्वयं के बारे में सोचते हैं, स्वयं के बारे में, ठीक है। अवैयक्तिक संप्रेषण का मतलब इसमें किसी के द्वारा आपका संप्रेषण किसी से नहीं करेंगे, आप स्वयं से करते हैं, आत्म विचार करते हैं, आत्म मंथन करते हैं, ठीक है। इसमें संदेश प्राप्त करता स्वयं आप होते हैं। इसमें जो है संदेश खुद आप बनाते हैं, खुद आप बनाते हैं, इसमें संदेश खुद आप बनाते हैं और खुद ही प्राप्त करते हैं, ठीक है, खुद ही प्राप्त करते हैं। समझ में आ रहा होगा मेरी बात, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये एक स्वचालित संप्रेषण होता है, ठीक है, ये एक स्वचालित संप्रेषण होता है। ये क्या होता है? स्वचालित होता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक स्वचालित कैसे? ये खुद से आप अपने अंदर इसको सोचते हैं और खुद जो है स्वतः मूल्यांकन करते हैं, इसका स्वतः मूल्यांकन करते हैं, स्वतः मूल्यांकन भी इसका करते हैं, ठीक है। तो अवैयक्तिक संप्रेषण में केवल आप ही होते हैं, स्वयं आप होते हैं और अपने बारे में मूल्यांकन करते हैं, आत्ममंथन करते हैं, ठीक है, आत्ममंथन करते हैं अपने बारे में, स्वयं के बारे में सोचते हैं, खुद आप जो है अपना मैसेज बनाते हैं और खुद ही प्राप्त करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है स्वतः मूल्यांकन भी करते हैं, स्वयं करते हैं। उदाहरण इसमें क्या होता है? उदाहरण क्या है? जैसे आप खुद के बारे में सोच रहे हैं कि मैं अच्छा हूं, ठीक है, मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं, ठीक है। तो ये आप अपने दिमाग में सोच रहे हैं, अपने दिमाग में आप आत्म मंथन कर रहे हैं। तो ये क्या होता है? ये होता है इम्पर्सनल कम्युनिकेशन या अवैयक्तिक संप्रेषण। जैसे आप कई बार जैसे आप लोग बोलते हैं हे परमात्मा, हे परमात्मा, ओ माई गॉड, ठीक है, क्या बोलते हैं? ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, आप बोलते हैं ना ओ माई गॉड। ये क्या है? ये यही है इम्पर्सनल कम्युनिकेशन, इम्पर्सनल कम्युनिकेशन, अवैयक्तिक, अवैयक्तिक संप्रेषण। इसी को जो है अंतःवैयक्तिक भी कहा जाता है, अंतःवैयक्तिक, ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको अंतःवैयक्तिक भी कहा जाता है, ठीक है। अंतःवैयक्तिक एक होता है अंतर्वैयक्तिक, वो अभी आपको मैं समझाऊंगा, लेकिन ये क्या है? अंतःवैयक्तिक, जो खुद से आप करते हैं। आप बोलते हैं ओ माई गॉड, ठीक है, जब आप उत्तेजित काफी तेज उत्तेजित हो जाते हैं तब आप बोलते हैं वाओ, वाओ, आप लोग वाओ बोलते हैं। तो ये सब क्या है? ये अवैयक्तिक संप्रेषण का उदाहरण है। इसके बाद दूसरा क्या होता है? दूसरा क्या होता है? होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है, इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है। ये क्या होता है? अंतर्वैयक्तिक, 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 ठीक है। अंतःवैयक्तिक मतलब होता है सेल्फ से, स्वयं से, स्वयं से जब आप कम्युनिकेशन करते हैं, मतलब खुद के माइंड में करते हैं, खुद से सोचते हैं, आत्ममंथन करते हैं। लेकिन अंतर्वैयक्तिक क्या होता है? इसमें सेंडर भी होता है, मैसेज को जो है सेंड करता है, ठीक है, मैसेज को, और यहाँ पे जो है रिसीवर भी होता है, रिसीवर कोई अदर पर्सन होता है, ठीक है। इसमें दो लोगों का होना जरूरी है, दो लोगों का होना बहुत ही जरूरी है। और इसमें दो व्यक्तियों के बीच में होता है, दो व्यक्तियों के बीच में, दो व्यक्तियों के बीच में संप्रेषण होता है। जैसे आप अपने किसी मैसेज को भेजते हैं, आप अपने किसी मैसेज को भेजते हैं और आप अपना मैसेज, खुद का मैसेज बनाते हैं, खुद की अपनी भावनाएं होती हैं, अपनी भावनाओं को, अपनी बात को, है ना, अपनी बात को किसी दूसरे को भेजते हैं, सेंड करते हैं, ठीक है, सेंड करते हैं सेकंड पर, मतलब किसी दूसरे व्यक्ति को, ठीक है, दूसरे व्यक्ति को। तो आप समझ गए होंगे अंतःवैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक में डिफरेंस क्या होता है। अंतःवैयक्तिक जो होता है या अवैयक्तिक संप्रेषण जो होता है, ये आप स्वयं से करते हैं, ठीक है। और जो अंतर्वैयक्तिक होता है, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इसमें कोई दूसरा पर्सन होता है। जैसे इसमें जो है ईमेल, सोशल साइट, ठीक है, ईमेल हो गया, ईमेल हो गया, सोशल साइट्स हो गया, सोशल साइट्स मतलब, सोशल साइट्स मतलब क्या हो गया? जैसे आजकल हम लोग यूज करते हैं FB यूज करते हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं, है ना, व्हाट्सएप यूज करते हैं, इंस्टा यूज करते हैं, ये सब क्या हो गया? ये सोशल साइट्स ही तो है। तो इसके माध्यम से किसी दूसरे के साथ जो है संप्रेषण करते हैं।
इसके बाद अगर हम बात करें तीसरे पॉइंट के बारे में, तीसरा क्या है हमारा, ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन सिंपल आप समझिए, ठीक है। ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है, सिंपल आप लोग इसको बहुत सिंपल तरीके से समझिए। ये क्या होता है, जो अंतरवैयक्तिक जो है, इंटरपर्सनल जो होता है, इंटरपर्सनल, इसी का जो है बड़ा रूप होता है, बड़ा रूप, बड़ा रूप, इसी का जो है बड़ा रूप जो होता है, ये होता है ग्रुप कम्युनिकेशन। यहाँ पे क्या होता है, किसी एक आदमी से बात करते हैं आप लोग, किसी एक आदमी से संप्रेषण करते हैं। यहाँ पर पूरे ग्रुप के साथ संप्रेषण करते हैं, पूरे ग्रुप के साथ, पूरे ग्रुप के साथ आपका संप्रेषण होता है। समझ गए होंगे आप बात हमारी, ठीक है। कि इसमें क्या होता है, जहां 2 से अधिक व्यक्ति होता है, 2 से अधिक +2, ठीक है, 2 से अधिक व्यक्ति यहाँ पर होता है। जब 2 से अधिक व्यक्ति होता है तब यहाँ पर इसको किया जाता है। और इसमें भी सेम वैसा ही होता है। कई बार जो है पूरे ग्रुप के साथ बैठकर कम्युनिकेशन किया जाता है, कई बार पूरे ग्रुप को जो है किसी जो है चैटिंग ग्रुप जो होता है, चैटिंग ग्रुप, ठीक है, चैटिंग ग्रुप, चैटिंग ग्रुप भी किसका माध्यम है, चैटिंग ग्रुप भी तो इसी का है, चैटिंग ग्रुप भी, तो चैटिंग ग्रुप भी इसी का एक उदाहरण है, ठीक है। तो चैटिंग ग्रुप भी इसी का उदाहरण है। उसके बाद हम लोग आते हैं मास कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन। ये आजकल बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, जन संप्रेषण, जन संप्रेषण। जन संप्रेषण का सबसे अच्छा उदाहरण आप लोग देखते हैं, जो हमारे नेता, माननीय लोग, जो नेता लोग होते हैं, नेता लोग, ठीक है, ये माननीय होते हैं, माननीय ये माननीय होते हैं। तो ये जो माननीय लोग होते हैं, ये लोग अपना भाषण जो देते हैं, ये क्या है बताओ, जो ये अपना भाषण देते हैं क्या है, ये स्पीच देते हैं, जो हम लोग स्पीच देते हैं, ठीक है। मोदी जी मन की बात करते हैं, मोदी जी, ठीक है, मोदी जी सब कुछ करते हैं और केवल मन में ही करते हैं, मन की बात करते हैं, ठीक है। मोदी जी क्या करते हैं, मन की बात करते हैं, मन की बात, बस केवल मन की बात करते हैं मोदी जी, ठीक है। तो जो मन की बात करते हैं ये क्या है बताओ, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मास कम्युनिकेशन का। समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। मास कम्युनिकेशन का सबसे अच्छा उदाहरण है ये जन संप्रेषण। इसमें क्या होता है, आधुनिक युग में जन संप्रेषण काफी अधिक प्रचलित शब्द है। इसका निर्माण 2 शब्दों जो है जन प्लस संप्रेषण से हुआ है, ठीक है। जन प्लस संप्रेषण, जन प्लस संप्रेषण से इसका निर्माण हुआ है। जन, जन का मतलब लोग, ठीक है, क्राउड, क्राउड, और संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन, है ना। जब पूरी क्राउड के साथ, बहुत सारे लोग के साथ इकट्ठा किया जाता है, इसका ये कैसा हो सकता है। अच्छा ये बताओ आप लोग, समाचार पत्र जैसे हो गए, चलिए बताइए, ठीक है, समाचार पत्र, समाचार पत्र क्या हो गए बताइए आप लोग, समाचार पत्र, समाचार पत्र क्या है, समाचार पत्र भी एक मास कम्युनिकेशन है, मास कम्युनिकेशन का उदाहरण है, मास कम्युनिकेशन का उदाहरण है ये समाचार पत्र। इसके अलावा जो है टेलीविजन, टेलीविजन, रेडियो, सिनेमा, ये सब किसका उदाहरण है बताओ, टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गया, सिनेमा हो गया। तो ये है मास कम्युनिकेशन का, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या क्या पढ़ लिया आज, संप्रेषण, संप्रेषण में जो है हमने सबसे पहले क्या पढ़ लिया, कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या क्या पढ़ लिया, कम्युनिकेशन सिस्टम के जो है 3 तत्व होते हैं, ठीक है, 3 चीजें होती हैं इसमें। एक होता है विषय सामग्री, समझ गए होंगे आप लोग अच्छे से, विषय सामग्री होता है। एक होता है संचार की विधि होता है, ठीक है, संचार की विधि होता है। और दूसरा होता है संचार की प्रक्रिया, ठीक है, संचार की प्रक्रिया। तो ये तीनों चीजें आप लोगों ने देख लिया, ठीक है, ये 3 चीजों को आप लोगों ने देख लिया। इसके बाद कम्युनिकेशन जो होता है, ठीक है, क्लासिफिकेशन, वो भी रिलेशनशिप के आधार पर, रिलेशनशिप के आधार पर, रिलेशनशिप,
रिलेशनशिप के आधार पर, ठीक है, रिलेशनशिप के आधार पर, रिलेशनशिप के आधार पर। इसमें क्या क्या आप लोगों ने देख लिया। एक होता है इम्पर्सनल, इम्पर्सनल ये देख लिया। क्या होता है ये? अवैयक्तिक, मतलब जब कोई व्यक्ति इसमें नहीं होता है, आप स्वयं होते हैं, आप स्वयं से जो है संप्रेषण करते हैं, ठीक है, ये आपको मैंने समझा दिया। एक होता है इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल जो होता है अंतरवैयक्तिक, ठीक है, अंतरवैयक्तिक, अंतरवैयक्तिक इसमें जब है आप किसी दूसरे से करते हैं। और एक होता है ग्रुप, ग्रुप का मतलब होता है +2, मतलब 2 लोगों से अधिक अगर करते हैं तो ग्रुप कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है, इसके बाद क्या करते हैं बताइए। इसके बाद एक होता है लास्ट, क्या होता है चौथा, क्या होता है चौथा? होता है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन के मतलब जहाँ पर क्राउड, भीड़ के साथ आप लोग करते हैं। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। आप सभी लोग यार, आप लोगों के लिए इतना वीडियो मेहनत से बना रहा हूँ, तो आप सभी लोग प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी किया करिए, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो हमको पता कैसे चलेगा। आप लोग वीडियो देखने के बाद कमेंट्स जरूर करके बताएं कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी, ठीक है, तभी आप लोगों के लिए आगे हम वीडियो बनाएंगे। आप लोग कमेंट्स करिए, इसको शेयर करिए थोड़ा, और अगर पसंद आ रही तो लाइक भी करिए, ठीक है। आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं आप कमेंट्स में करिए, बाकी आगे की नेक्स्ट क्लास आगे फिर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।